सो हरे कृष्णा, वेलकम। आज हमने पढ़ना है वर्स 3.10। तो एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। मैं प्रेजेंटेशन ओपन करती हूँ। ओके, तो ये ब्रेकडाउन है चैप्टर 3 का, जो है कर्म योगा। हम अभी थर्ड सेक्शन स्टार्ट करेंगे आज। तो फर्स्ट सेक्शन था 2 वर्सेस का, 3.1 एंड 3.2, जिसमें अर्जुन कंफ्यूज था। फिर 3.3 से 3.9 में भगवान ने उसे बताया कि निष्काम कर्म योगा करना है। और लास्ट क्लास में मैंने योगा लैडर के बारे में बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी। तो अभी वो सब तो नहीं एक्सप्लेन करूँगी, जस्ट एक कि निष्काम कर्म योगा और योगा लैडर कहाँ से स्टार्ट होती है। जब योगा लैडर का पर्पस क्या है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, किसी भी फेज़ में हो, आप उस फेज़ से भगवान से कनेक्ट हो सकते हो। तो वो मैंने लास्ट क्लास में सारा बताया था। तो आज हम थर्ड सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जो है 3.10 से 3.16। अब यहाँ से एक्चुअली वो जो हमने लास्ट टाइम योगा लैडर समझी थी, अब वो यहाँ से भगवान बताना शुरू करेंगे उसकी एप्लीकेशन। तो 3.3 से 3.9 में भगवान ने बताया था निष्काम कर्म योगा। तो निष्काम कर्म योगा क्या है? जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जब हम ज्ञान में रहकर कोई भी कर्म करते हैं तो तब हमें उसके रिज़ल्ट से अटैचमेंट नहीं होती। और क्यों? क्योंकि हम वो रिज़ल्ट भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं, और जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो हम भगवान को सेंटर में रखते हुए करते हैं। तो वो बन जाता है निष्काम कर्म योगा। योग मतलब जुड़ना। निष्काम कर्म योगा तब बनता है जब हम उसको अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए कृष्ण से जोड़ते हैं, तो वो निष्काम कर्म योगा बन जाता है। तो अब ये जो सेक्शन शुरू हुआ है, वापस से मैं एक बार पीपीटी में जाती हूँ। 3.10 कि अभी तो भगवान ने उसे अर्जुन को बताया था पिछले कुछ वर्सेस में निष्काम कर्म योगा के बारे में। तो अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि अब हर कोई तो निष्काम कर्म योगा के प्लेटफॉर्म पे नहीं है। हर कोई उस कॉन्शियसनेस में नहीं है, हर एक की चेतना वो नहीं है कि वो समझे कि एक्चुअली में रिजल्ट से अटैच नहीं होना है और भगवान को समर्पित करने हैं। तो फिर उसके लिए, और जो ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं है या फिर जो बहुत अटैच्ड है मटेरियल लाइफ में या मटेरियलिस्ट है, जो निष्काम कर्म योगा नहीं कर सकते हैं, तो फिर भगवान उनके लिए योगा लैडर के जो लोएस्ट स्टेप हमने देखा था, जो क्या था, कर्म कांड, भगवान वो प्रेफर कर रहे हैं कि अगर आप उस लेवल पे नहीं हो तो आप कर्म कांड से स्टार्ट करो। जब आप कर्म कांड से स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे फिर आपके अंदर अपनी ड्यूटीज़ करते हुए प्यूरिफिकेशन आएगी। फिर आप कर्म योगा के लेवल पे पहुंच जाओगे। तो अब हम पढ़ेंगे एक्चुअली ये कर्म कांड, बहुत अच्छा सा, क्या कहते हैं, डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है, और बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है ये। एक बार ये इंग्लिश पढ़ देती हूँ। इफ़ ए पर्सन इज़ टू अटैच टू मटीरियल लाइफ एंड कैनॉट परफॉर्म निष्काम कर्म योगा, for them, Krishna describes the yoga ladder from lowest rung and gradually moving higher, from Karma Kanda to Karma Yoga. Srila Prabhupada ends all purports in this section 3 by glorifying the supremacy and need of Sankirtan Yajna. ये हम अभी पढ़ेंगे। तो मैं वापस अपने वर्स पे आ रही हूँ। 3.10 सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषा वो
त्विष्ट काम दुख। रिसाइट करना है किसी को वर्ड्स? मैं कर सकती हूँ। एक मिनट, मैंने उस रूम में जाते ही ये भी देखा है। कोई बात नहीं। सहायज्ञान प्रजास्त्रद्वा सृष्टवा सहायजना प्रजा सृष्टवा पुरवाचा प्रजापति अनेन प्रसविष्याध्वम् एषा वोक्त इष्टकामधुक्। थैंक यू। तो हिंदी में, चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं। वर्स नंबर 10। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेश तारिणे। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। ओके। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। इंग्लिश में भी पढ़ती हूँ। In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent forth generations of men and demigods, along with sacrifices for Vishnu, and blessed them by saying, be thou happy by this yajna sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. हरे कृष्णा। पढ़ना है खुशी है वर्स या मैं रीड करूं? कर लो माता जी। ओके। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बुद्धिजीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेश्च सर्वम एव वेदा। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा जाता है कि, इंग्लिश में पढ़ती हूँ, वैदिक स्तुतियों में कहा जाता है, पतिम विश्वायात्मरेश्वरम। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति भगवान विष्णु है। भगवत गीता में भी श्रीमद् भागवतम ने श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रिया पतिर यज्ञापतिर प्रजापतिर ध्येयं पतिर लोकापतिर धरापतिः पतिर्गतिस् चांदका वृष्णि सात्वताम प्रसिद्धातम में भगवान सताम पति। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वह विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे, जिससे वह इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सके तथा भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम जा सके। बद्ध जीव के लिए ही या संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भवित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ,
भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया है। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवतम में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं संगोपंगस्त्र पार्षदं यज्ञ संकीर्तना प्राये यजन्ति ही सुमेरशा। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञ को इस कलयुग में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में संस्तुति की गई है। हरे कृष्णा। तो मुझे कोई बताएगा क्या अंडरस्टैंडिंग मिली है? अभी ये वर्ड्स पढ़ा है हमने। अपने आप को अनम्यूट करके ओके चलो फिर मैं बताती हूँ। सारे शांत है तो ओके। अब हमने देखा था कि जैसे पिछले वर्सेस में 3.3 से 3.9 में भगवान ने बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है निष्काम कर्म योगा के बारे में। और मैंने आज इसलिए ओवरव्यू नहीं दिया बिकॉज़ हर क्लास में मैं क्या कहते हैं, जब हमने 3.3 से 3.9 पढ़ा था तो मैंने हर क्लास में लगभग रीज़न बताया है कि अर्जुन क्यों कंफ्यूज था, उसकी कन्फ्यूजन का क्या कारण था, उसकी कन्फ्यूजन की वजह से 3rd चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो उसकी कन्फ्यूजन का क्या कारण था और फिर भगवान ने उसको निष्काम कर्म योगा के बारे में बताया। और इवन मैंने हर एक टेक्स्ट के बारे में हर क्लास में वो समरी दी है। तो पिछली रिकॉर्डिंग्स में अगर किसी को जानना हो तो वापस पिछली रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। तो अब हम आज इससे आगे चलते हैं। तो 3.3 से 3.9 में भगवान निष्काम कर्म योगा के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हम बिना रिजल्ट से अटैच हुए अपना 100% दें। तो जब भगवान ये बता रहे थे तो थोड़ा अर्जुन के एक्सप्रेशंस ऐसे ही थे कि कृष्णा नहीं हो पाएगा। तो फिर इसलिए भगवान एक लेवल नीचे आए और अब भगवान ये बता रहे हैं कि अगर किसी पर्सन्स की डिज़ायर हो तो वो अपनी डिज़ायर्स को कैसे फुलफ़िल करे। तो निष्काम कर्म योगा से एक लेवल नीचे आ गए भगवान कर, जो हमने लास्ट टाइम योगा लैडर पढ़ी थी। अब भगवान बता रहे हैं कि जिनकी बहुत डिज़ायर्स हैं और जो अटैच भी हैं तो वो कैसे कर्म कांडा करते हुए अपने आप को कर्म योगा तक लेके जाएं और उसके फिर बियॉन्ड भी जा सके। अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? सहयज्ञ। सहयज्ञ का मतलब क्या है कि विद यज्ञ प्रजा सृष्टवा। प्रजा सृष्टवा का मतलब है प्रजा का मतलब है जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, सब कुछ वो आ जाते हैं लिविंग बीइंग्स में। और पुरो वाचा यानी कि जो एंशियंट टाइम से भगवान क्या कहते हैं, वाचा यानी कि वो प्रजा भगवान कह रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि जो सृष्टवा यहाँ पे भगवान ने बोला है, तो सृष्टवा यानी कि बिगनिंग ऑफ जो क्रिएशन थी। तो जो प्रजापति है, प्रजापति कौन है? लॉर्ड विष्णु या कृष्ण। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं वो क्रिएटर हैं, बिकॉज ब्रह्मा जी ने ये यूनिवर्स क्रिएट किया है। तो हमने भागवतम में फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स में पढ़ा था कि
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्या था? तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये। तो उस वर्ष की मेरे को फर्स्ट लाइन नहीं याद आ रही है, क्या था फर्स्ट वर्स, फर्स्ट लाइन थी, ओके सॉरी मुझे याद नहीं आ रही, मुझे ये लाइन याद है, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुहंती यत सूर्या। तो उसमें जो व्यासदेव जी हैं, व्यासदेव जी कौन है? भगवान के शक्तवेशा अवतार हैं, भगवान की ही इनकारनेशन है, एम्पावर्ड इनकारनेशन है। तो वो बोल रहे हैं, वो फर्स्ट वर्स में कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब है, सॉरी ये था, जन्मादस्य यतोन्व्यादितरत चार्तेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुहंती यत् सूरया। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि सब कुछ जो है ये क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, सब कुछ भगवान विष्णु कर रहे हैं, और उन्होंने ही ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी ने आगे क्रिएशन करी। तो अल्टीमेटली जो प्राइमरी क्रिएटर है वो कौन है? वो विष्णु है, और सेकेंडरी क्रिएटर ब्रह्मा जी हैं, बिकॉज ब्रह्मा जी विष्णु की कृपा से ही, जब भगवान विष्णु ने उन्हें ज्ञान दिया तो फिर वो आगे मेंटेनेंस वो सब करते हैं ब्रह्मा जी, फिर वो आगे क्रिएट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रजापति किसको बोला है? विष्णु को बोला है। तो यहाँ पे लिखा है बिगनिंग में भगवान ने देवताओं के साथ यज्ञों को, सेक्रीफाइसेस को भी भेजा है जब ये क्रिएशन करा, ताकि हम ह्यूमन बींग्स क्या कहते हैं, इस वे से अपनी इच्छा, जब हम यज्ञ करेंगे, उस हमारी इच्छाएं हम पूरी करेंगे, तो उससे क्या है, हम क्या कहते हैं, एक हैप्पी और प्रॉस्परस लाइफ हम जी पाएंगे। क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो उसकी मटेरियल डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल हो। तो यहाँ पे इसलिए भगवान एक तरह से बेनेडिक्शन, वरदान दे रहे हैं कि आप ऐसे करोगे तो आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी और यू विल अचीव लिबरेशन ऑल्सो, आपको मुक्ति भी मिलेगी। तो अगर अब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं आगे। अब जब भी हम क्रिएशन की बात करते हैं तो हमेशा क्या कहते हैं, लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन होता है कि बड़ा फेमस गाना भी है पुराना, कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। तो ये कि ये सबके माइंड में होता है कि ये क्यों क्रिएट किया गया ये मटेरियल वर्ल्ड। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? फर्स्टली यहाँ पे पर्पट में प्रभुपाद कह रहे हैं, बिकॉज all living entities within the material creation are conditioned or because of their forgetfulness of their relationship to Vishnu और कृष्णा। तो बेसिकली जब हम भूल जाते हैं भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप, तो हम क्या है, इस मटेरियल वर्ल्ड में हम तब आते हैं। और लेकिन फिर भी भगवान जो कृष्ण हैं वो कितने मर्सीफुल हैं कि उन्होंने ये मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट किया है, ताकि हम जो कंडीशन सोल्स हैं वो वापस, सॉरी ये क्या कहते हैं, मैंने गलत बोल दिया, एक्चुअली भगवान ने मटेरियल वर्ल्ड इसलिए क्रिएट किया, सॉरी मैंने गलत लाइन पढ़ दी, सो दैट चांस इज ऑफर टू कंडीशन सोल्स टू कम बैक होम, बैक टू गॉड हेड। ये मटेरियल वर्ल्ड इसलिए क्रिएट किया गया है कि हम सब जो भी बद आत्माएँ या फिर कंडीशन सोल्स हैं, हमें चांस मिले कि हम वापस भगवान के धाम जा सके, भगवान के धाम गोलोक धाम जा सके। अब लेकिन अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं यज्ञ के बारे में, ठीक है ना, कि बिगनिंग से ही ये अभी जो ये यज्ञ वगैरह है ये अभी नहीं क्रिएट हुए, ये शुरू से ही है, जब से ये क्रिएशन हुई थी। तो जैसे ही कोई पेरेंट्स बनते हैं, बच्चा होने वाला होता है, तो अपने आप उसके लिए अरेंजमेंट हो जाता है, मदर को मिल्क आ जाता है। तो भगवान जब यहाँ पे कोई आता है तो भगवान उसके लिए पहले से ही सब अरेंजमेंट करके रखते हैं। तो इसीलिए इसीलिए भगवान ने जो ये यज्ञ का सिस्टम जो ये बनाया, इसलिए बनाया ताकि जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, हम सब अपनी डिज़ायर्स को एक धार्मिक वे में फुलफ़िल कर सके।
और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है एक्चुअली में ये हमें एक चांस दे रहा है कि हम जब धार्मिक वे में, हम अभी नेक्स्ट वर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ये यज्ञ के बारे में और फिर डेमीगॉड्स ये सब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इस वर्स में मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, तो नेक्स्ट वर्स भी इससे रिलेटेड ही है। अब हम भगवान ने मटेरियल वर्ल्ड तो बनाया कि हम वापस जा सके उनके पास, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आता है कि अब हम वापस कैसे जाएं। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, द वैदिक प्रिंसिपल्स आर टू हेल्प अस अंडरस्टैंड। तो ये जब हम ये वैदिक प्रिंसिपल्स जब समझते हैं, जब हम अपना एटर्नल हम समझते हैं कि हमारा एक सनातन संबंध है भगवान के साथ, और जब हम वो समझते हैं और और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं इधर कि भगवत गीता के ये 15:15 में आता है, वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो। तो यानी कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी ये वेदों को बनाने का पर्पस क्या है, केवल कृष्ण को समझना, कृष्ण तक पहुँचना। अब लेकिन जैसे अब कोई पहले भी एग्जांपल दिए मैंने, जैसे अब कोई फर्स्ट का बच्चा है, ठीक है ना, उसको फर्स्ट का ही मैथ्स समझ आएगा। अगर फर्स्ट के बच्चे को 12th का मैथ्स हम कोई बताएगा तो वो उसके बिल्कुल सिर के ऊपर से जाएगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तो ये जो यज्ञ वगैरह है हम नेक्स्ट वर्स में पढ़ेंगे, ये डिवोटीज़ के लिए नहीं एप्लीकेबल होते, तो लेकिन उनके लिए जो बहुत मटेरियलिस्टिक है, जो बहुत अटैच्ड है इस मटेरियलिस्टिक लाइफ से, जो नहीं समझ पाते, निष्काम कर्म योगा के प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो उनको भी रेगुलेट करने के लिए, तो बेसिकली यही यज्ञ का सिस्टम है। और जब हम ये यज्ञ करेंगे धीरे धीरे, फिर हम थोड़ा जब कॉन्शियसनेस में एलिवेशन होगी, हम समझेंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, तो फिर हम समझ पाएंगे, हम तब कृष्ण तक पहुंच पाएंगे। फिर हम जब उस लेवल पे हम फिर भगवान अपने जो भी कर्म कर रहे हैं, वर्ल्डली ड्यूटीज़ कर रहे हैं, फिर हम भगवान को समर्पित कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो ये वर्स है श्रीमद् भागवतम का आया है, ये श्रियापतिर का क्या मतलब है, लॉर्ड ऑफ, एक्चुअली सॉरी, पति की डेफिनेशन नहीं दी। तो पति का क्या मतलब होता है, पति का मतलब होता है एक तो हस्बैंड हो गया, या फिर एक तो जो मेंटेन कर रहा है सबको, या फिर जो कंट्रोल कर रहा है, या फिर जो प्रोटेक्टर है सबका, पति का मतलब वो है। तो ये जो वर्स भागवतम से आया है उसमें क्या आ रहा है, श्रियापतिर यानी लॉर्ड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, की जो लक्ष्मी के पति हैं। यज्ञापतिर यानी कि जो सारे यज्ञों के पति हैं, और ये आता है ये 5th चैप्टर में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वराम। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जितने भी यज्ञ हैं अल्टीमेटली मेरे लिए ही हो रहे हैं। और फिर प्रजापति यानी कि जितने भी लिविंग एंटिटीज़ हैं उन सब के मास्टर हैं भगवान, क्योंकि ब्रह्म संहिता में भी जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं 1st वर्स में, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। मतलब कि जो भगवान है वो सच्चित आनंद है और वो सभी कारणों के कारण है। यानी कि किसी भी अगर हम देखें ये क्रिएशन या किसी भी चीज़ के पीछे हम कुछ भी कर पा रहे हैं तो उसके पीछे जो कारण है वो अल्टीमेटली कृष्ण है। लोकापतिर यानी कि जितने भी लोक हैं उन सब के मास्टर भगवान है। धरापतिर यानी कि जो ये पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, उसके पति भी भगवान हैं। तो यानी कि अब हर जगह जो पति यूज़ हुआ है, यानी कि अब विष्णु है वही मेंटेनर है अल्टीमेटली। तो जब हम समझते हैं कि अच्छा विष्णु प्रजापति है, विष्णु ही एक्चुअली में अल्टीमेट सब कुछ है, यज्ञपति हैं, प्रजापति हैं, हम सबके मास्टर हैं, जब हम समझते हैं तो फिर हम भगवान से एक्चुअली वो रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। तो अब जो मैंने बताया था कि हम कैसे बिल्ड करें, तो हमें जो ये वैदिक प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि हम इन वैदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और फिर हम उससे धीरे धीरे हम यज्ञ करेंगे, और यज्ञ करते करते जब अल्टीमेटली उसके पर्पस को समझेंगे। और यज्ञ करने का एक ये भी पर्पस है कि जो बहुत मटेरियलिस्टिक हैं वो एटलीस्ट उस लेवल पर आ जाएं कि वो ये समझे कि जो भी उनकी डिज़ायर्स हैं फुलफ़िल हो रही है, जो भी उनकी हैप्पीनेस है वो अल्टीमेटली उन लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है,
वो एक हायर पावर पे डिपेंडेंट है, और उनको अगर इस संसार में जो भी उनकी इच्छाएं पूरी करनी है तो उनको ये यज्ञ करने पड़ेंगे। तो उससे क्या है कि उनके माइंड में एक वो आ जाती है, वो एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हैं। अदरवाइज़ लोग आजकल समझते हैं कि भैया हम लोग बहुत खा पी रहे हैं, हम खुश हैं, हमारी खुशी हमारे हाथ में है, हम ज़्यादा काम करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली वो पर्पस नहीं है। तो जब वो समझते हैं कि जब यज्ञ करेंगे तो वो समझेंगे कि जो हमारी, क्योंकि जब यज्ञ करेंगे, धार्मिक होंगे, धार्मिक वे में लाइफ जिएंगे, तो वो समझेंगे कि हमारी जो हैप्पीनेस है अल्टीमेटली हमारी इच्छाएं पूरी हो रही है, हमारे हमारे दम पे नहीं हो रही है। वो एक हायर पावर है, एटलीस्ट वो अपने से एक हायर पावर को तो मानेंगे और उस पर डिपेंडेंट रहेंगे अपनी हैप्पीनेस के लिए। और उनके अंदर जो वो एक मेंटालिटी है कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, वो धीरे धीरे जाएगी। तो ये पर्पस है। ओके, तो मेन पर्पस ये है कि, और फिर यहाँ पे लिख रहे हैं कि, और फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब कोई यज्ञ करता है ऐसे, तो वो क्या करता, उससे क्या होता है, दैट पर्सन लिव्स कंफर्टेबली विदाउट एंजाइटी। यहाँ पे अभी परपट में आया है, The Lord created this material world to enable the conditioned souls to learn how to perform yajnas for the satisfaction of Vishnu, so that while within the material world they can live comfortably without anxiety, and after finishing the material body they can enter into the kingdom of the God. That is the whole program for the conditioned souls. By performance of yajna, the conditioned souls gradually become Krishna consciousness and become godly in all respects. तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि अब वो एक हायर, अपने से हायर अथॉरिटी को मानने लगेंगे, और फिर जब धीरे धीरे जो वो कर रहे हैं फिर वो समझेंगे कि उसका, और वो जब धार्मिक होंगे और समझेंगे कि इन सब करने के पीछे पर्पस क्या है, और जो भी उनकी डिज़ायर्स पूरी हो रही है इसके बियॉन्ड क्या है। बिकॉज एक लेवल पे आके इवन डिज़ायर्स भी पूरी होती है ना, तो भी एक लेवल पे आके एक फ्रस्ट्रेशन, खालीपन तब भी रहता है। फिर इंसान सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो जब उसके मन में आता है यार अब मैं क्या करूं, तो फिर वो उसके बियॉन्ड जाने की सोचते हैं कि यार इसके बियॉन्ड भी कुछ है या नहीं है। और ऊपर से जब वो गॉडली होंगे, जब उनके अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ थोड़ी डेवलप होंगी, धार्मिक होंगे, तो जब उस लेवल पे पहुंचेंगे तो धीरे धीरे वो फिर कृष्ण को समझ पाएंगे, कृष्ण के बारे में सुन पाएंगे, और धीरे धीरे यज्ञ करते हुए थोड़े उनके पुण्य सुकृतियाँ भी आएंगी जिसकी वजह से उनको हेल्प करेंगी। फिर जब भक्त मिलेंगे तो उनको पता समझ आएगा कि एक्चुअली में रियली करना क्या है। तो ऐसे करते करते वो ग्रेजुअली प्यूरिफाई होंगे और धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस की ओर भी बढ़ेंगे। और फिर उसके बाद अल्टीमेटली जो ह्यूमन लाइफ का एम है कि जहाँ से आए हैं वहीं पे जाना, फिर यानी भगवान के धाम, फिर वहीं पे वो जा पाएंगे। अब ये आती है कि अब हम क्या सेक्रीफाइसेस करें, क्या हमें जैसे अब यज्ञ क्या होता है कि हमें हवन करना। अब देखा जाए तो हम बैठते हवन में आहुति देते हैं, स्वाहा करते हैं। तो अब देखा जाए तो ना तो घी प्योर है, ना ब्राह्मणास प्योर है, ना जो आहुति देते हैं जो सामग्री है वो भी शुद्ध नहीं है। और इवन जब यज्ञ करते तो उनके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है कि सामग्री, जगह शुद्ध होनी चाहिए, घी शुद्ध होना चाहिए, ब्राह्मण अगर सही उच्चारण नहीं कर रहे, गलत मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो उससे भी फल नहीं मिलता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। तो अब यहाँ पे कलयुग में तो देखा जाए तो कुछ भी प्योर नहीं है। तो इसलिए अब यहाँ पे जो अब कह रहे हैं कि इन दिस age of Kali, Sankirtan Yajna, the chanting of holy names of Lord is recommended by the Vedic scriptures, and this transcendental system was introduced by Lord Chaitanya for deliverance of all men in the age. Sankirtan Yajna and Krishna consciousness go well together. तो अब यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कौन है, जो स्वयं कृष्ण हैं और जो अभी इसी कलयुग में आज से 500-550 साल पहले स्वयं कृष्ण भक्त का मूड लेकर आए थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु हैं। तो अब वो श्रीमद् भागवतम में क्या एक श्लोक आ रहा है कि
कृष्णवर्णं त्विषकृष्णं सङ्गोपङ्गस्त्रपार्षदं यज्ञैर्सङ्कीर्तना प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा। तो यहाँ पे जो ये बोला है यजन्ति ही सुमेधसा, तो यानी कि अब सुमेध का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जो इंटेलिजेंट है, जो भक्त हैं, वो समझेंगे और वो क्या करेंगे, वो संकीर्तन यज्ञ करेंगे। संकीर्तन यज्ञ यानी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। और बस वो इस महामंत्र का, इसका जाप करने से ही, जो कि जब हम इसका जाप करेंगे तो अल्टीमेटली यज्ञ करने का पर्पस भी विष्णु को ही प्रसन्न करना है। तो जब हम वो मतलब यज्ञ करने का मतलब कान उल्टे हाथ से पकड़ लिया, जब हम सीधे हाथ से कान पकड़ के हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे तो उससे क्या है, भगवान खुद ही प्रसन्न होंगे। और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो फिर हम भी उनकी कृपा से धीरे धीरे प्यूरिफाई होंगे और फिर धीरे धीरे हम भी कृष्ण कॉन्शियस यानी कि हम भी भक्ति में आगे बढ़ेंगे और फिर हम भी जो हमारी लाइफ की परफेक्शन है उसको अटेन करेंगे। तो अब नेक्स्ट वर्सेस में भगवान बड़ा ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे जो डिज़ायर्स हैं कैसे फुलफ़िल करें, और स्टेप बाय स्टेप भगवान बता रहे हैं। तो अभी टाइम है तो मैं नेक्स्ट वर्स ले लेती हूँ, अगर इस वर्स में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि वो भी ना लिंक्ड है नेक्स्ट वर्स भी। ओके, नेक्स्ट वर्स स्टार्ट कर दूँ। आई होप सब जगे हुए हैं। ओके, आई थिंक म्यूट पे हैं तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वर्स स्टार्ट करती हूँ, लेकिन मैं इसका ना परपट नहीं पढ़ूँगी, बिकॉज इसका परपट पढ़ूँगी तो आई थिंक नहीं है, सॉरी मैं थोड़ा उसमें थी। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं नेक्स्ट वर्स ले लूँ ना, अभी टाइम है हमारे पास। हाँ मुझे प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट अभी पिछले वर्स में कोई क्वेश्चन नहीं है, आई होप। ठीक है, हम ये नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बट ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वर्स है, इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी चीज़ों का, बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ें आएंगी। तो मैं परपट नहीं पढ़ रही, मतलब परपट आप लोग घर में पढ़ लेना, मैं बस ट्रांसलेशन और वर्ड्स पढ़ के इसका मतलब मैं बता दूँगी, बिकॉज टाइम कम है। अगर टाइम बचा तो मैं एक्सप्लेनेशन के बाद हम परपट पढ़ लेंगे। ओके, चलेगा? तो हम ये स्टार्ट करते हैं। देवान् भावयता तेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेया परम अवाप्स्यथा। रिसाइट करना है वर्स? आई थिंक कोई बात नहीं, मैं ओके हाँ बिल्कुल करो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयापारम् अवाप्स्यथा। ओके, तो मैं बस ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ, जब अगर टाइम बचा फिर मैं ये परपट पढ़ूँगी। The demigods, being pleased by sacrifices, will also please you, and thus by cooperation between men and demigods, prosperity will reign for all. हिंदी में पढ़ते हैं। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। ओके, तो अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ पहले, बस टाइम कम है। तो अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सभी को संपन्नता प्राप्त होगी। चल पढ़ लेते, मैं इंग्लिश में फटाफट पढ़ देती हूँ। हाँ। The demigods are empowered administration of material affairs. They supply air, light, water, and all benedictions for maintaining the body and soul of living entity is entrusted to demigods who are innumerable assistants in different parts of the body of Supreme Personality of Godhead. तो यहाँ पे demigods को क्या लिखा है, देवतागण लिखा है।
Their pleasures and displeasures are dependent on the performance of yajna by human being. उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो वो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में भी यह कहा गया है कि भगवान स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भोक्ता राम यज्ञ तपसा। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों के अभाव नहीं रहता। यज्ञ को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिसमें अनंत भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र होते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्वशुद्धि सत्वशुद्धो ध्रुवा स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिनां विप्रमोक्षा। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं, अगर टाइम हो गया तो फिर हम नेक्स्ट वीक कर लेंगे। तो अगर कोई अंडरस्टैंडिंग बताएगा कि अभी इसको पढ़ के क्या मिली है, परपट पढ़ ही लिया है। या मैं स्टार्ट करूँ? ओके। तो यहाँ पे वर्स 11 में तो कृष्ण अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे भगवान योगा लैडर को एक्चुअली स्टार्ट कर रहे हैं। योगा लैडर स्टार्ट हो चुकी है। तो पहला जो हमने पढ़ा पिछले वर्ष से ही हमने पढ़ा था, भगवान क्या बता रहे हैं, इसमें एक्चुअली मोर प्रोमिनेंटली बता रहे हैं भगवान, वो है कर्म कांड। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली में ये कर्म कांड क्या है, बिकॉज काफ़ी ये वर्ड सुना हुआ है कर्म कांड। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जनरली एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक बिज़नेस है जो आम लोग करते हैं एक्चुअली। जो जब भगवत गीता नहीं पढ़ते, जब नहीं पता होता एक्चुअली क्या है, तो उससे पहले हम सब भी कर्म कांडों में ही लगे हुए थे। हर कोई कर्म कांडों में ही लगा हुआ था और लोग मोस्टली इसी में ही लगे हुए हैं। तो अब वो जनरली इसका क्या फंडा होता है कि मंदिर जाते हैं और फिर अपनी लिस्ट लेके लंबी सी, और फिर भगवान को लेन देन चलता है कि भगवान मैं तेरे को ये दूंगा, ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। तो ये जो है ना, ये कर्म कांड का बहुत ही डिग्रेडेड वर्जन है एक्चुअली। ये कलयुग, जैसे कलयुग इतना डिग्रेड हो गया है, तो ये जो वर्जन है जो जनरली मोस्टली लोग करते हैं, ये क्या है, डिग्रेडेड वर्जन है। एक्चुअली में जो कर्म कांड है ना, वो बहुत इलेबोरेट है, उसमें बहुत इलेबोरेट प्रोसीजर्स हैं एक्चुअली। जब कर्म कांड की हम बात करते हैं ना, तो भगवान, हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं भगवत गीता में इन कर्म कांडों को लेकर, क्या बता रहे हैं। अभी तक जो हम कर रहे थे, अपनी लिस्ट लेके जा रहे हैं, ठीक है, 2 नारियल चढ़ा देंगे, 11 रुपए का बूंदी चढ़ा देंगे या मिठाई का डब्बा चढ़ा देंगे, मेरी ये इच्छा हो जाए, वो हो जाए, तो दैट इज़ लोअर वर्जन है कर्म कांड का। तो भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्चुअली भगवान ने रिलेट किया है देवी देवताओं के साथ। देवी देवताओं को देवतागण बोला है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो पूरी ये यूनिवर्स की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कैसे काम करती है। हमने प्रीवियस श्लोक में देखा था, भगवान कह रहे थे कि उन्होंने भेजा था, देवताओं को भेजा और उसके साथ यज्ञों को भेजा, ताकि देवताओं के साथ हार्मनी में रह के जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपनी इच्छाओं की पूरी करें। अभी हमने पिछले वर्ष में ये पढ़ा है। तो अब अगर हम देखें तो देवी देवता भी तो कितने सारे हैं, 33 करोड़ बोलते हैं, 33 प्रकार के जो भी कह लो, 33 करोड़ देवी देवता हैं।
और यहाँ पे हम वो कह रहे हैं देवान भव्यतान। तो यानी कि जो भी देवी देवता हैं वो कैसे प्रसन्न होंगे, वो यज्ञों से प्रसन्न होंगे। तो तब क्या होगा, जब वो यज्ञों से प्रसन्न होंगे तो फिर क्या होगा, वो लोगों को भी इन रिटर्न प्लीज़ करेंगे, उनको भी प्रसन्न करेंगे, मतलब उनको भी वरदान देंगे, उनकी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो ये एक अच्छा श्लोक है। तो हम पहले इसको समझते हैं कि देवी देवताओं की एक्चुअली पोजीशन क्या है। तो भगवान 7th चैप्टर में भी बता रहे हैं और 9th चैप्टर में भी भगवान ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो भगवान, मतलब अभी मैं इसको ज़्यादा नहीं उसको छेड़ूंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो 7th चैप्टर में भी बोला भगवान ने अविधि पूर्वकम, कि जो देवी देवताओं की भी पूजा कर रहा है वो अविधि पूर्वकम अल्टीमेटली मेरी ही कर रहा है, बिकॉज जो भी देवी देवताओं के थ्रू भी वरदान आ रहे हैं वो अल्टीमेटली कृष्ण ही सैंक्शन कर रहे हैं। एक्चुअली मैं ब्रह्म संहिता के भी कुछ श्लोक बताना चाहती थी, बट अभी 10 मिनट है आई थिंक हमारे पास, फिर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। तो यहाँ पे अब जिस्ट क्या है कि जो भी ये देवी देवता हैं एक्चुअली ये क्या है, भगवान की जो ये यूनिवर्स को एडमिनिस्टर करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्ट लाइन में, देवतागण संसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल और वो सारी अलग अलग चीज़ों को देवी देवता हमें दे रहे हैं। तो वो डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं, जैसे इंद्र हो गया वो रेन के मिनिस्टर हो गए, सूर्य देव हो गए वो पावर के मिनिस्टर हो गए, उनसे हीट और लाइट मिलती है, सरस्वती एजुकेशन मिनिस्टर हो गए। तो इस तरह से जो ये 33 करोड़ देवी देवता है, तो ये जो यूनिवर्स है ये भी बहुत ह्यूज है, तो उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं वो भी बहुत ह्यूज नंबर में है। तो ये हमें सारी जो भी ये चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं वो देवी देवता एक्चुअली में हमें सप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या है, भगवान के इनन्यूमरेबल असिस्टेंट्स हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद कि ये भगवान के जो ये क्या है, इनन्यूमरेबल असिस्टेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो ये क्या है, भगवान के शरीर के जैसे हम लोग जैसे जीव हैं, तो ये जो देवी देवता हैं ये भी जीव तत्व में आते हैं। एक्चुअली 3 तरह के तत्व होते हैं, एक होता है विष्णु तत्व, एक होता है जीव तत्व, और एक शंभु जो शिव जी हैं वो शंभु तत्व में आते हैं, वो बीच का तत्व है, मतलब विष्णु और जीव के बीच का, मतलब जीव से वो ऊपर हैं लेकिन वो विष्णु तत्व से नीचे हैं। तो अलग अलग जो इवन जो ब्रह्मा जी भी हैं वो भी इस मटेरियल यूनिवर्स में वो भी जीव तत्व ही हैं, और जो ये देवी देवता हैं सारे वो जीव तत्व है। तो अभी मैं इसको ज़्यादा नहीं, मैं ऊपर से जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ ये समझाने के लिए कि देवी देवता कौन है और उनका क्या रोल है भगवान के इस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जैसे हम जीव तत्व हैं, देवी देवता भी जीव तत्व हैं। तो अगर जनरली लोग स्वर्ग की बात करते हैं कि वो हेवनली प्लैनेट्स में जाने की उनकी इच्छा रहती है, तो जो हेवनली प्लैनेट्स हैं वो भी टेम्परेरी ही हैं। वहाँ पे जो है देवी देवता और हमारे में ये फ़र्क है कि वो बहुत एलिवेटेड पर्सनालिटीज़ हैं, उनको भगवान ने एम्पावर कर रखा है कि वो इस ब्रह्मांड की अलग अलग चीज़ों को एडमिनिस्टर कर सके। जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर एक होता है लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ही भगवान एक हैं लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मिनिस्टर्स हैं देवी देवता एक तरह से। तो उनका काम है कि इच्छाएं पूरी करना, ये सब देखना कि सब ठीक चल रहा है, और वो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो भी भगवान का ही अंश है, वो भी जीव तत्व ही है। एक्चुअली यहाँ पे नहीं लिखा जीव तत्व है, बट देवी देवता भी क्या है, जीव तत्व है, आगे हम पढ़ेंगे, वो भी जीव तत्व हैं। बस उनके और हमें ये फ़र्क है कि वो हमसे बहुत हायर एलिवेटेड पर्सनालिटीज़ हैं, उनका जो लाइफ स्पैन है हमसे बहुत बड़ा है। उनका एक दिन जो हायर प्लैनेट्स में स्वर्ग में एक दिन जो है
उनका हमारा जो उनका एक दिन हमारे 6 महीने के बराबर है। तो इसलिए उनकी टोटल लाइफ उनके भी 100 साल जीते, लेकिन उनके 100 साल 36,000 साल के बराबर होते हैं। जैसे मोस्टली जो ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पैन है कलयुग में 100 है, इनफैक्ट अब तो 100 भी नहीं रहा, लगा लो 70-80 है ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए। तो अगर कोई 70 भी जी रहा है तो भी उसको अच्छी लाइफ आजकल मानी जाती है। तो देवी देवता का क्या है, जो लाइफ स्पैन है हम लोगों से ज़्यादा है, और वो हमसे एलिवेटेड पर्सनालिटीज़ हैं। और अगर हम बात करें ये दुर्गा देवी की, तो जो दुर्गा देवी है, भगवान की 3 शक्तियाँ होती हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। एक्चुअली इसको मैं टच नहीं करना चाहती थी, बस जस्ट एक एसेंस दे रही हूँ समझाने के लिए। तो ये जो उनकी तीन शक्तियाँ हैं, उसमें जो अंतरंगा शक्ति है वो है भगवान की इंटरनल एनर्जी, यानी कि जो उनके स्पिरिचुअल वर्ल्ड को चलाती है। और जो दुर्गा देवी वो क्या है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति यानी कि जो इस मटेरियल वर्ल्ड को चलाती है भगवान के निर्देश के अंडर, भगवान की इंस्ट्रक्शंस के अंदर रह के जो दुर्गा देवी है, वो जो भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, जो बेसिकली राधा रानी ही है, वो जो दुर्गा देवी है उनकी एक तरह से छाया है, छाया पोटेंसी है। तो दुर्गा देवी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो कृष्ण के अंडर, ये उसका काम है इन जीवों को 10 दिन पहले इन जीवों को माया में बांध के रखना। तो मैं नेक्स्ट वीक थोड़ा ब्रह्म संहिता से बताऊंगी, उसके वर्सेस, इसका रेफरेंस जो है नेक्स्ट वीक दूंगी कि जो मुझे बताओ ने माता जी, ये माया देवी फिर क्यों बांध के रखते हैं, मतलब क्यों? बिकॉज हम लोग क्या है, कंडीशन सोल्स हैं। तो उसका काम है, जब तक कोई सिंसियर नहीं है, जब तक कोई जो जीव आत्मा सिंसियर नहीं है, वो आगे कृष्ण तक जाने की नहीं सोचती, तो फिर उसका काम है कि उसको ये सेवा मिली है कि इन जीवों को मोह में डाल के रखना। अच्छा, मतलब प्योर करके ही फिर भगवान के पास भेजना है। उसका काम है कि इन जीवों को यहीं पे ही रखना, यहीं पे उनकी सारी इच्छाएं पूरी करना। बाकी अगर कोई भक्ति करता है तो फिर माया भी उसका कुछ नहीं करती। माया देवी यानी दुर्गा देवी उसका, क्योंकि जो भक्त बनते हैं फिर वो उनको नहीं टच कर सकती। माया देवी भी जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो उनको नहीं आती, लेकिन जब तक जो शुद्ध नहीं है, जो बिल्कुल उलझे हुए हैं, फिर उनका दुर्गा देवी को सेवा मिली है, फिर उनको यहीं पे ही उनको माया में ही रखना, क्योंकि वो निकलना नहीं चाहते हैं। तो उसका जो निकलना नहीं चाहता फिर वो माया देवी के अंडर रहेगा, लेकिन जो निकलना चाहता है, जो भक्त बन जाता है, फिर वो भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी के अंडर आ जाता है, जो उनकी अंतरंगा शक्ति है। तो फिर जो भक्त होते हैं वो जनरली, क्योंकि हम लोग क्या है, जैसे मैंने बताया ना, 3 शक्तियाँ हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। तो जो अंतरंगा शक्ति है वो भगवान की इंटरनल एनर्जी है, और वो जब कोई भक्ति करता है तो वो भगवान की इंटरनल एनर्जी के अंडर आता है। तो हम क्या है, हम तटस्थ शक्ति हैं, तट पर। जैसे एक होता है ना, एक ओशन का बैंक हो गया, तो उधर पानी है, इधर ज़मीन है, बीच में जो बैंक पे, तो हम लोग क्या हैं, बीच के हैं, हम लटकते हैं। कभी जब हम भक्ति करते हैं तो अंतरंगा शक्ति के अंडर चले जाते हैं, जब हम माया में होते हैं तो ये माया शक्ति के ये दुर्गा देवी के अंडर रहते हैं, माया में रहते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं, हाँ, वो उसका काम है कि जब तक कोई सिंसियर नहीं है तो वो टेस्ट करती रहती है। अगर कोई सिंसियर होगा तो फिर वो माया शक्ति के अंडर से निकल जाता है, फिर वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंडर आता है, भगवान की कृपा से, भक्तों की, गुरु की कृपा से उनके अंडर आता है। तो फिर वो ये माया के अंडर नहीं रहता, माया उसको टच भी नहीं कर सकती। तो इसलिए हम लोग बीच में झूलते रहते हैं, हम तभी तटस्था शक्ति है, हम बीच के हैं ना। तो हम स्पिरिचुअल पूरी तरह है, मतलब जो भक्त, जो भी प्रैक्टिसिंग है डिवोटीज़, वो जो साधना भक्ति कर रहे हैं, भक्ति भी साधना भक्ति है, फिर भावा भक्ति है, प्रेमा भक्ति है। तो जो साधना भक्ति है वो भी, जिसमें मैंने बताया था, 2 तरह की होती है, वैधि साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति। तो अभी वैधि साधना भक्ति की अभी वो आउट ऑफ लव नहीं है, बट हमें पता है, हमें थोड़ा ज्ञान है, और हम चाहते हैं भगवान से संबंध बनाना, भगवान से कनेक्शन, हम लगे हुए हैं, इवन दो अभी आउट ऑफ लव नहीं है, लेकिन स्टिल हम जो भक्ति की 9 प्रोसेसेस हैं उसमें उसको हम फॉलो कर रहे हैं।
चाहे हम ठीक तरह से ना भी कर रहे हो वो भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ना भी ठीक तरह से कर रहे हो, यही तो निष्काम कर्म योगा की ब्यूटी है कि जो निष्काम कर्म योगा करता है वो अगर अपनी अपनी ड्यूटीज़ को भी ढंग से नहीं कर पा रहा, लेकिन स्टिल वो स्ट्रगल कर रहा है उनमें, और स्टिल वो कृष्ण को समर्पित करते हुए, भगवान को सेंटर में रखते हुए कर रहा है, तो वो अपने आप भगवान वो रेक्टिफाई हो जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस जो है एक हायर प्लेटफॉर्म पे अपने आप भगवान की कृपा से पहुंचती है, बिकॉज वो उन प्रोसेस में लगा हुआ है। जो भक्ति का प्रोसेस है वो अपने आप में ही प्यूरीफाइंग है, हम प्यूरीफाई हो जाते हैं भक्ति करते करते, साइकिल चलती है, मतलब जितना हम भक्ति में लगते हैं उतनी हमारी अट्रैक्शन बढ़ती है, जितना अट्रैक्शन बढ़ती है हम उतना भक्ति में हमें और टेस्ट आता है। तो अभी हम क्या हैं, हम बीच के हैं, तो अभी कब हम मोस्टली माया में ही होते हैं, जैसे हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे जब तुमने वो प्रभुपाद की स्टोरी बताई थी, तो मोस्टली हम माया में ही हैं, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो हम फिर कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के अंदर आ जाते हैं। जब हम चैंटिंग करते हैं, मंदिर में जाके सेवा करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो बीच बीच में हमें वो भगवान की कृपा से वो थोड़ा थोड़ा टेस्ट, भगवान का शैडो ग्लिम्स मिलते रहते हैं, वो टेस्ट की शैडो, एक्चुअली प्योर टेस्ट नहीं मिलता अभी साधना भक्ति के लेवल पे, बट वो थोड़े थोड़े वो ग्लिम्स मिलते रहते हैं हमें, ताकि हम और अंतरंगा शक्ति में राधा रानी आती है, राइट? यस, वो हलादिनी और वो 3 होती है, बट अभी अभी समझने के लिए राधा रानी ही है वो एक्चुअली, भगवान की जो मेन है प्लेजर पोटेंसी वो राधा रानी है, इंटरनल वो राधा रानी ही है। 3 है, संवित, संदनी, हलादिनी, बट मेन जो प्लेजर कृष्ण को देती है वो राधा रानी, तो एक तरह से राधा रानी ही है जो भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड का संचालन कर रही है, और वो भगवान की कृपा, भगवान वो भी भगवान के अंडर है करी, वो राधा रानी भी भगवान के इंस्ट्रक्शन से ही ऑपरेट कर रही है, पर लेकिन स्टिल राधा रानी डिफरेंट है, और दुर्गा देवी क्या है, राधा रानी की शैडो पोटेंसी है, उसकी एक्सपेंशन है, बट टेक्निकल टर्म में जाए तो वो अलग चीज़ें हैं, बट एसेंस ये है कि राधा रानी की ही, मतलब एक तरह से एक्सपेंशन, तो उनकी एक तरह से छाया है, और उसको सेवा मिली है दुर्गा देवी को कि यहाँ पे उसका सेवा है जीवों को यहाँ पे हमें उलझाए रखना जब तक हम लोग निकलना नहीं चाहते, तो उसको ये सेवा कर रही है दुर्गा देवी भगवान के निर्देश के अनुसार। तो नेक्स्ट आई थिंक आज तो टाइम कम है, अभी कितना टाइम बचा है, मैं 4 मिनट बचे हैं, तो अभी मैं इसको और नहीं लूँगी, तो हम नेक्स्ट में मैं बताऊँगी कि इसके रेफरेंस दूँगी जो मैं बोल रही हूँ ना कि दुर्गा देवी छाया पोटेंसी है, और मैं बताऊँगी देवी देवता एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगी, गणेश जी, शिव जी, और ये दुर्गा देवी, और एक बारी थोड़ा सा इसके बारे में हम जाएंगे, बट अभी तो 4 मिनट है, नेक्स्ट वीक हम करेंगे। तो अभी मैं तो 2-3 मिनट में जब हमें एक्चुअली में समझ आता है कि जो देवी देवता हैं एक्चुअली वो भी भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल्स हैं, और वो भी भगवान के निर्देश के अनुसार ही कर्म करें, जैसे हम भी भगवान के अंश हैं, वो भी भगवान के अंश हैं, लेकिन हाँ वो हमसे एलिवेटेड हैं, वो उनका वो जिस लेवल पे है वो हमसे बहुत ऊंचे हैं, ठीक है ना, तो हमें उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, एसेंस ये है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है कि जो देवी देवता है वो सेपरेट नहीं है, वो भी कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल है, तो इसलिए जो भी क्या कहते हैं, एक भागवतम का श्लोक भी आता है कि मेरे को भी याद नहीं आ रहा कि कौन सा श्लोक था वो भागवतम का था, आई थिंक 4th कैंटो का है, 4th कैंटो 13 चैप्टर का शायद 34 वर्स है ये, कि उसमें लिखा है कि जो भी जीव है, जो भी सब है यहाँ पे, वो भगवान के ही अंश है। तो अगर हमें एक पेड़ है उसको नरिश करना है, तो हम अगर रूट्स में पानी दे बजाय इसके कि मैं एक एक पत्ते को जाके पानी दे रही हूँ, तो ऐसे करते करते मैं पागल हो जाऊँगी, फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगी। तो अगर मैं सीधा उसकी जड़ में पानी डालूँ पेड़ की, तो अपने आप सभी पत्ते नरिश हो जाएंगे। इसलिए जब हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली
कृष्ण ही उनका सोर्स है। और ये 7th चैप्टर, 7th और 9th चैप्टर बहुत डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, भगवान बहुत डिटेल में बता रहे हैं, भगवान कंपैरिजन कर रहे हैं, और ये डिटेल में हम उन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इसलिए जब हम जनरली लोगों का क्या फंडा रहता है कि उनको रहता है कि हमें बस जो भी चीज़ें हमें बस इंजॉय करनी है, फ्री में इंजॉय करनी है, और वो इतनी केयर नहीं करते कि हमें ये देवी देवताओं से आ रहा है, हमें उनको प्रसन्न करना है। बट लेकिन हमारा जो वैदिक कल्चर है ना, वो क्या कहता है कि अगर हम कुछ ले रहे हैं तो हमें वापस उसको देना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम ऋणी हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि क्या कहते हैं, हमें इसलिए देवी देवताओं को प्रसन्न करना है। आई थिंक टाइम कम है। ओके, कॉल ख़त्म होने वाली है, तो हम इस वर्स को ना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं, ठीक है? ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से करेंगे। अभी थोड़ा टाइम की कमी की वजह से नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।